हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? आज का जो ब्लॉग है वो वेडनेसडे का ही है और आज मैं आपके साथ अपने घर की पूरी क्लीनिंग शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आपको यही दिखाऊंगी कि ये देखिए, सुबह सुबह जो घर की हालत है कुछ इस तरह से हो जाती है। यहाँ वहाँ जो सामान है वो फैला रहता है और ये देखिए किचन की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब सुबह सुबह बेटी स्कूल चली जाती है तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनता है तो किचन की हालत भी ख़राब हो जाती है और पूरा घर अपनी जगह से जो चीज़ें हैं इधर उधर हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को सबसे पहले मैं चीज़ों को मैनेज करना शुरू करूँगी। तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत जो होती है वो इसी तरह से ही होती है। सबसे पहले मैं घर के जो सामान इधर उधर फैले रहते हैं उनको मैं अच्छी तरह से अरेंज कर लूँगी, ताकि जब सभी जगह पर सामान जो अच्छी तरह से अपनी पहुँच जगह पर पहुँच जाएगा तो फिर क्लीनिंग का काम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और इन सब कामों को करने के बाद जो घर का माहौल है इसी से ही बहुत ही अच्छा सा फील होने लग जाता है और यह फील होने लगता है कि अब झाड़ू पोछा का काम इतना शायद मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से पहले मैं जो घर का जो सामान फैला है उसको ही मैं अरेंज करती हूँ। इस टाइम पर जो मेरी बेटी है वो स्कूल जा चुकी होती है और जो ब्रेकफास्ट वगैरह जो उसका टिफ़िन वगैरह बन चुका होता है और मेरे हस्बैंड भी अपना शॉप पर जा चुके होते हैं, तो मैं सुकून के साथ ही अपना जो घर का काम शुरू करती हूँ, ताकि फिर मुझे ऐसा ना हो कि मुझे किसी तरह की डिस्टर्बेंस फील हो। मेरे हस्बैंड की कोई ऐसी कोई जॉब नहीं है, हमारा खुद का ही बिज़नेस है और वो भी मतलब घर के पास में ही है और जब भी उनका मन करता है तो वो घर में आते जाते रहते हैं। और यहाँ पर मैं बेड को बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा सा बना दूँगी, इसको अच्छी तरह से मैनेज कर दूँगी ताकि जो बेडशीट है वो इधर उधर हिले ना। तो ये वाला जो बेड है एक्चुअली बहुत पुराना हो गया है और इसको मैं बहुत जल्दी ही नया बाय करूँगी। जब भी मैं नया बेड बाय करूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। ऐसा ही होता है कि जो घर की चीज़ें हैं वो धीरे धीरे से ही ली जाती हैं, सामान धीरे धीरे से ही आता है। जो चप्पल वगैरह यहाँ वहाँ रखी हुई थी बेटी के और हस्बैंड के कुछ फुटवेयर रखे हुए थे तो उनको भी मैं अपनी जगह पर रख दूँगी, ताकि जब मैं झाड़ू वगैरह लगाऊँगी तब मुझे ये कोई मुश्किल ना आए। और अब मैं दूसरे कमरे में आ गई हूँ और यहाँ पर भी थोड़ी बहुत नोटबुक्स जो मेरी बेटी की हैं और ये लैपटॉप भी उसी का ही है जो उसकी स्टडी के काम आता है और कभी कभी वह गेम भी खेलती है इसमें। और इसको मैं इसके बैग में डाल कर रख दूँगी। ऐसा होता ही है ना कि बच्चे जो हैं अपना जो सामान फैला के रखते हैं थोड़ा बहुत, तो ये तो फिर मम्मी का ही काम होता है कि वो बच्चों का सामान है जो अरेंज करके रखें। तो सभी काम ऐसे ही अरेंज होते हैं। कई कामों में वो बात मान जाती है और अपने सामानों को कई बार वो भी अच्छे से रख लेती है, लेकिन फिर भी मैं उसको ज़्यादा इस चीज़ का प्रेशर नहीं देती हूँ। अब मैं यहाँ पर जो डाइनिंग एरिया है और इसको ठीक से रखूँगी। यहाँ पर जो सामान रखा रहता है उसको मैं अच्छी तरह से लगा दूँगी, क्योंकि फिर बाद में इसको मैं डस्टिंग भी करूँगी। और जो थोड़ा बहुत सामान यहाँ पर मैंने चाय पी थी और मेरे हस्बैंड ने, तो जो चीज़ें हैं उसको मैंने किचन में अच्छी तरह से रख दी हैं और इसको अच्छी तरह से ठीक ठाक मैंने कर लिया है। सभी चीज़ों को ठीक ठाक करके ही फिर मैं झाड़ू का काम शुरू करती हूँ, ताकि एक बार जब सारा सामान अपनी जगह पर आ जाता है, सभी चीज़ें थोड़ी बहुत जो डस्टिंग है साथ के साथ वो मेरी चलती रहती है और थोड़ी बहुत जो डस्टिंग होती है वो बाद में भी कर लेती हूँ। जो चीज़ लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदी है तो उसको मैं बाद में भी क्लीन कर लेती हूँ। तो पहले मैं जो अपनी बेसिक सी जो सफाई होती है डेली की, सबसे पहले मैं वही फिनिश करती हूँ। और जब मुझे लगता है कि कोई काम ज़्यादा फैला हुआ है, जो कोई चीज़ ज़्यादा गंदी है या कोई रूम ज़्यादा डीप क्लीन करने वाला है, तो उसको फिर मैं बाद में ही करती हूँ। तो सभी चीज़ों को समेटने के बाद फाइनली अब मैंने शुरू कर दिया है झाड़ू लगाना। और अब मेरे लिए यह काम इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि सभी चीज़ें जो हैं अपनी अपनी जगह पर आ चुकी हैं। बेड वगैरह मैंने सभी साफ़ कर दिए हैं और सारा सामान घर का अच्छे से अरेंज कर दिया है और अब झाड़ू लगाना मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया है। तो इन सब कामों को जब हम कर लेते हैं तो जो झाड़ू का काम होता है काफ़ी आसान लगने लगता है। अगर पहले ही चीज़ें इधर उधर फैली रहती हैं और तभी हम झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं तो झाड़ू लगाते लगाते ही हमें इरिटेशन सी होने लग जाती है।
तो सबसे पहले तो मैं ऐसे ही इरिटेट होती थी, लेकिन अब मैंने इस काम को इस तरह से ही करना शुरू कर दिया है कि पहले अपने सामानों को अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित कर दीजिए और उसके बाद ही झाड़ू का काम कीजिए, तो काम बहुत ही आसान हो जाता है और फिर इस काम में हमें इरिटेशन भी नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि आपको क्लीनिंग का काम बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है और आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपना म्यूज़िक वगैरह सुनिए और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो चाहे तो आप भजन लगा लीजिए या फिर कोई ऐसा म्यूज़िक जो आपको बहुत अच्छा लगता है तो वो भी आप लगा सकते हो। तो मेरी ऐसी हैबिट नहीं है, मैं अपने मन में ही जो अपने भगवान का नाम लेती रहती हूँ, तो मुझे इस तरह से मेरे मन में शांति बनी रहती है। तो जिस चीज़ को सुकून मिलता है तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पर मैं आ गई हूँ बालकनी एरिया में और यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और वैसे तो इवनिंग के टाइम यहाँ पर मैं अच्छी तरह से पानी से धो देती हूँ, ताकि वही है ना कि जो मिट्टी वगैरह है वो बार बार आ जाती है तो फिर मुश्किल सी हो जाती है फिर ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने में। अब मैं झाड़ू का काम निपटा चुकी हूँ और अब मैं अपने जो किचन का एरिया है उसको अच्छे से क्लीन करूँगी। सबसे पहले जो बर्तन वगैरह थे जिसमें सब्ज़ी वगैरह रखी हुई थी उसको मैं एक बर्तन में निकालूंगी और सबसे पहले तो जो काउंटर टॉप का एरिया है उसको ही मैं अच्छी तरह से क्लीन करूँगी, क्योंकि पोंछा लगाने से पहले मेरी किचन है जो अच्छी तरह से साफ़ हो जानी चाहिए, क्योंकि फिर लास्ट में जो पोंछा लगाने का काम है वो काफ़ी ईजी लगने लगता है। और जब तक होता है कि जब औरतें होती हैं ना, उनका जब किचन साफ़ नहीं रहता है तो उनको मन में एक शांति सी है ना वो नहीं आती है। तो मुझे तो किचन का काम करना बहुत अच्छा लगता है और जब तक मेरी किचन साफ़ नहीं हो जाती मेरे मन को तसल्ली बिल्कुल भी नहीं रहती है। मेरा ऐसा ही रूल है कि जब मैं मॉर्निंग टाइम किचन की क्लीनिंग करती हूँ तब मैं जो काउंटर टॉप का एरिया अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। जो मेरा गैस स्टोव है उसको भी मैं अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ और उसको नीचे से उठाकर आसपास की जो सफाई है वो मैं करती रहती हूँ। दिन में एक बार तो मैं बिल्कुल अच्छे से करती हूँ और फिर जब रात को जो बर्तन वगैरह होते हैं उनको मैं वॉश करके ही सोती हूँ और रात की भी क्लीनिंग मैं मेक श्योर कर लेती हूँ कि मैं जो क्लीनिंग का जो काम है वो करके ही सोऊँ। तो इससे होता क्या है कि जो कॉकरोचेस वगैरह हैं वो भी हमारे किचन में नहीं आते हैं, जो हाइजीन भी मेंटेन रहता है। और फिर जब आप मॉर्निंग टाइम किचन में आते हो तो आपको अच्छा फील होता है, रिलैक्सेशन फील होती है कि एकदम से आपको बर्तन धोने ही नहीं लग जाना है सीधा। तो लेडीज़ को ऐसे ही करना चाहिए, जो घर के काम हैं करने तो हम नहीं हैं, तो उसको मैनेज करके अच्छी तरह से अपना प्लान करके चलिए कि किस टाइम पर कौन सा काम करना है। अगर प्लानिंग के साथ चलेंगे तो जो काम होंगे वो बहुत ही आसानी से होते चले जाएंगे। यहाँ पर जो वीडियो थी उसको मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया था, इससे आपको ऐसा न लगे कि मैं बर्तन ज़ोर ज़ोर से फेंक रही हूँ। तो क्लिप जो है मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट कर दिया था, क्योंकि फिर ये जो क्लिप है बर्तन धोने का मैं ज़्यादा ऐड नहीं, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती थी, तो इस वजह से। और इसके बाद फिर जो मेरा काम होता है वो लंच वगैरह बनाने का रह जाता है, क्योंकि फिर पोंछा लगाने का काम भी 5 से 10 मिनट में हो ही जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अब मैं थोड़ी बहुत जो डस्टिंग थी वो जैसे बेड वगैरह क्लीन करना, थोड़ा बहुत जो मुझे आसपास का नज़र आता है कि यहाँ पर डस्ट लगी हुई है, तो वहाँ पर मैं एक गीला कपड़ा लेकर उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और डाइनिंग टेबल को तो मैं दिन में 2 से 3 बार साफ़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि जब भी हम खाना वगैरह खाते हैं तो उसी टाइम पे कुछ ना कुछ यहाँ पर स्पिलेज वगैरह हो ही जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब हमने खाना खाना होता है तो उससे पहले ये मैं मेक श्योर कर ही लेती हूँ कि डाइनिंग एरिया बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो इस चीज़ में मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती हूँ और होना भी चाहिए। जहाँ पर हमने खाना वगैरह खाना होता है तो वो जगह तो साफ़ सुथरी होनी ही चाहिए। और कामों को ऐसे पेंडिंग छोड़ते रहेंगे तो फिर काम हमारे जो हैं पेंडिंग ही होते चले जाते हैं। और अगर कामों को फुल एनर्जी के साथ किया जाए, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, तो उस टाइम हमारे अंदर काफ़ी एनर्जी रहती है और उस एनर्जी को वेस्ट करने के बजाय हम अपना फ़ोन देखें या फिर इधर उधर की बातों में अपना टाइम वेस्ट करें, तो इससे बेटर है कि अपने घर के काम को
निपटा लिया जाए। और अगर अपने घर के काम सही समय पर हो भी जाते हैं तो मन में एक सुकून सा रहता है और फिर इरिटेशन बिल्कुल भी नहीं होती है। और बाद में खुद के लिए जो टाइम होता है, अपनी सेल्फ़ केयर करना भी बहुत ज़रूरी है, और सेल्फ़ केयर के लिए जो टाइम होता है तो वो भी हमें आसानी से मिल जाता है। तो फाइनली जो मेरा आपका अब जो काम बचा है वो है पोंछा लगाने का। यहाँ पर मैं आज मैजिक मॉप के साथ पोंछा लगा रही हूँ। इससे पोंछा लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो कभी कभी मैं वाइपर पर पोंछा लगा कर भी पोंछा लगा लेती हूँ। तो लास्ट में यही जो काम होता है वो बिल्कुल आसान लगता है, क्योंकि जो डस्टिंग हो चुकी होती है, झाड़ू वगैरह भी लग गया होता है, तो पोंछा लगाना इतना मुश्किल नहीं रहता। और डेली अगर पोंछा लगाते हैं तो फिर घर इतना गंदा भी नहीं होता है। और मैं मेक श्योर कर लेती हूँ कि मैं जो पानी होता है पोंछे वाला उसमें कुछ फिनाइल वगैरह या कुछ ऐसा ऐड कर लूँ, ताकि मच्छर मक्खी भी ना भिनभिनाएँ इधर उधर। तो इस तरह से जो मेरे घर का काम होता है वो मैं मैनेज कर लेती हूँ, और फिर मैं बहुत जल्दी इन कामों से फ्री होकर अपने आप को भी टाइम देती हूँ। तो दोस्तों, आपको मेरी मॉर्निंग टाइम किचन एंड फुल हाउस क्लीनिंग रूटीन का यह वीडियो किस तरह से लगा? अगर आपको मेरे वीडियो के अंदर कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आप लोगों को पर्सनली भी जान पाऊँ। और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर भी कर करिएगा। और लास्ट में आपको यह क्लिप दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है और घर देखो कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। और साफ़ सुथरे घर की एक अलग सी ही वाइब्स होती हैं। तो वीडियो यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नए व्लॉग में। बाय बाय।